नमस्कार, मैं पिंकी लवानिया। स्वागत है आप सभी का आगरा डायरी न्यूज में। आज की अहम खबरों से पहले डालते हैं नजर हेडलाइंस पर। आगरा में विशाल हिंदू सम्मेलन, सनातन सेवा समिति का मंच, परिवार की सुरक्षा पर बड़ा संदेश। इटावा के नुमाइश पंडाल में राजनीतिक माहौल उस वक्त गर्मा गया जब सबका दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद लोधी मंच से सरकार पर जमकर बरसे। आगरा में दिव्यांग प्रतिभा का राष्ट्रीय मंच, 16 फरवरी को होगा नेशनल दिव्यांग फैशन एंड टैलेंट शो सीजन 2। हजरत नूर शाह बाबा के 187वें उर्स का भव्य समापन, कमेटी ने सहयोगियों का किया इस्तकबाल। तो ये थी आज की हेडलाइंस। अब आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला विस्तार से। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। आगरा में सनातन सेवा समिति द्वारा एक विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें समाज से जुड़े गंभीर मुद्दों पर खुलकर चर्चा हुई। कार्यक्रम में लव जिहाद जैसे विषयों पर विशेष फोकस रहा और ये बताया गया कि परिवार अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा कैसे कर सकता है। मुख्य वक्ता के रूप में साध्वी ब्रज किशोरी जी ने समाज को जागरूक रहने का संदेश दिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मनोहरी लाल धाकर जी ने की। इस मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवक दिलीप जी, भाजपा महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता जी, हनुमान सेना के महानगर अध्यक्ष धर्मेंद्र धाकर सहित बड़ी संख्या में सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता मौजूद रहे। सम्मेलन में समाज को एकजुट रहने और जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया गया। ये किस तरह से आज सम्मेलन का आयोजन किया है? संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतवर्ष के अंदर विराट हिंदू सम्मेलनों का आयोजन हुआ गया है, जिसमें ये संदेश देने का काम करा गया है कि हिंदू समाज जो जाति में बटा हुआ है वो जाति में न बटकर एक संगठित हो। और इसी से मैं धर्मेंद्र धाकर, हनुमान सेना महानगर अध्यक्ष आगरा। जैसा कि आप सभी पत्रकार बंधुओं को भी ज्ञात है कि संपूर्ण भारत के अंदर कार्यक्रम किए जा रहे हैं संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर, और संघ के पूरे 100 वर्ष हो चुके हैं। उसकी खुशी में पूरे आगरा और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर विराट हिंदू सम्मेलन किए जा रहे हैं। इसका पार्टी का मुख्य जो उद्देश्य है वो ये है कि जो हिंदू जातियों में बटा हुआ है वो सभी हिंदू संगठित हो और जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। संदेश साफ है, जागरूक समाज ही सुरक्षित समाज है। सनातन सेवा समिति के इस सम्मेलन से उठा एक स्वर, परिवार, संस्कृति और सुरक्षा के लिए एकजुटता जरूरी। आगरा डायरी न्यूज के लिए माशूक अली की रिपोर्ट। इटावा के नुमाइश पंडाल में राजनीतिक माहौल उस वक्त गर्मा गया जब सबका दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद लोधी मंच से सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि पिछड़े समाज के महापुरुषों को आज भी उनका हक का सम्मान नहीं मिल पा रहा, जबकि उनका शौर्य, पराक्रम और बलिदान आज भी समाज को दिशा देता है। प्रमोद लोधी ने मांग की कि वीरांगना अवंतीबाई लोधी के बलिदान दिवस पर सरकारी अवकाश घोषित किया जाए ताकि नई पीढ़ी उनके संघर्ष को जान सके। कानून व्यवस्था पर तीखा वार करते हुए उन्होंने कहा, प्रदेश में जंगलराज है, तहसीलों में तहसीलदार नहीं ठेकेदार और थानों में थानेदार नहीं ठेकेदार बैठे हैं। उन्होंने साफ कहा, वोट हमारा है, अब शासन तुम्हारा नहीं चलेगा। वो बात हम प्रेस के माध्यम से नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि 27 में प्रमोद लोधी को जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी। विधानसभा के चुनाव में कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? हम विधानसभा की अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तैयारी चल रही है और अभी इस पर हम साफ नहीं कह सकते कितनी पर लड़ेंगे, कितने नहीं लड़ेंगे, किससे अलायंस करेंगे, किसके साथ जाएंगे। हमारा तो अभी जन जागरण अभियान चल रहा है, हमारे लोग भी सोए हुए हैं। हम तो उनको जगाने का काम कर रहे हैं, उनको समझाने का काम कर रहे हैं कि आप लोग जागरूक हो, शिक्षा को अपनी ताकत बना लो, संगठन मजबूत कर लो और अपने वोट की कीमत को समझो। जहाँ पर हैं ये विधानसभा क्षेत्र इटावा है, यहाँ पर 80,000 की हमारी आबादी है और 80। सभा में प्रदेश और जिला स्तर के नेताओं ने एक सुर में सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। अंत में प्रमोद लोधी का ऐलान, अब बदलाव तय है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी तय है। इटावा से कैमरामैन जाहिद अंसारी के साथ इकबाल कुरैशी, आगरा डायरी न्यूज। आगरा भारतीय दिव्यांग संगठन के तत्वावधान में 16 फरवरी 2026 को होने जा रहे राष्ट्रीय दिव्यांग फैशन एंड टैलेंट शो सीजन 2 को लेकर आगरा के आर.जे. रिसोर्ट कलवारी बिचपुरी में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बॉबी गोला ने बताया कि इस भव्य आयोजन में देश के 7 राज्यों से 55 दिव्यांग प्रतिभागी हिस्सा लेंगे और अपने हुनर का शानदार प्रदर्शन करेंगे। इस फैशन एंड टैलेंट शो में महिला प्रतिभागियों की भागीदारी सबसे अधिक रहेगी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे हरीश लोधी, राष्ट्रीय महासचिव महानवादी पार्टी, जबकि विशिष्ट अतिथियों में डॉक्टर मनोज जैसावत, इंद्रेश प्रताप, रानू निगम, दिलीप चौधरी और वीरेंद्र कुमार मित्तल शामिल रहेंगे।
प्रेस वार्ता में भारतीय दिव्यांग समिति और महिला मंच के कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मेरा नाम बॉबी गोला, भारतीय दिव्यांग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज हमने प्रेस वार्ता रखी है जो कि 16 फरवरी 2026 को भारतीय दिव्यांग संगठन के सौजन्य से आगरा में दूसरी बार दिव्यांग फैशन एंड टैलेंट शो का आयोजन हो रहा है। इसलिए हमने आज प्रेस वार्ता रखी जिसमें भारत देश के करीबन 7 राज्यों से 55 दिव्यांग प्रतिभागी भाग लेने आ रहे हैं और वो अपना हुनर मंच पर दिखाएंगे। कला, आत्मविश्वास और हौसले का ये मंच 16 फरवरी को बनेगा दिव्यांग प्रतिभाओं की नई पहचान। नेशनल दिव्यांग फैशन एंड टैलेंट शो सीजन 2 आगरा से। माशूक अली की रिपोर्ट आगरा डायरी न्यूज के लिए। कुरैश कब्रिस्तान पक्की सराय स्थित हजरत नूर शाह बाबा का 187वां सालाना उर्स 7 और 8 फरवरी 2026 को अकीदत और शान के साथ मनाया गया। उर्स के सफल आयोजन के बाद 9 फरवरी को दरगाह प्रांगण में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। दरगाह कमेटी के गद्दी नशीन रईस कुरैशी की देखरेख में सजावट, साउंड, लाइट और मीडिया कवरेज से जुड़े लोगों को साफा बांधकर इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर कमेटी सदस्य इमरान कुरैशी ने कहा कि बाबा के प्रति आस्था के साथ दिन रात मेहनत करने वालों का सम्मान करना हमारा फर्ज है ताकि आने वाले वर्षों में उर्स और भी भव्य बने। समारोह में कमेटी के कई सदस्य मौजूद रहे और माहौल अकीदत से भरा नजर आया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है और आज मैं नूर शाह बाबा की दरगाह पे आया हूँ। जैसे कि आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ का 870वां उर्स था। यहाँ पर मैं 2 साल से प्रोग्राम कर रहा हूँ। इस साल मुझे यहाँ की कमेटी ने मुझे बुलाया, मैंने बहुत सम्मान किया। यहाँ पे डीजे वाले का भी सम्मान किया, लाइट वालों को भी सम्मान किया और मैं इवेंट का काम करता हूँ तो मेरा भी सम्मान किया। मैं बस यही कहना चाहता हूँ यहाँ की कमेटी से, भाई इन लोगों ने मेरा इतना अच्छा स्वागत किया। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और नूर शाह बाबा की दरगाह का उर्स इससे और अच्छा करें। अकीदत, मेहनत और सम्मान, यही है हजरत नूर शाह बाबा का पैगाम। उर्स की कामयाबी में जुटे हर हाथ को सलाम। आगरा से मेहराज उद्दीन की रिपोर्ट आगरा डायरी न्यूज के लिए। सुपर संडे वीकली न्यूज ब्लॉग, सोमवार से शनिवार तक की आगरा की बड़ी खबरें कमिंग सून सिर्फ आगरा डायरी न्यूज पर। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। आगरा की हर बड़ी खबर सबसे पहले देखिए आगरा डायरी न्यूज, आपकी आवाज, आपका शहर।